जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी मानसिक अशांति का सामना करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस अशांति को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है? हां, यह संभव है। और इस रहस्य को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक नगर में विकास नामक युवक रहता था। बाहर से देखने में वह सामान्य था, लेकिन उसके भीतर हर समय विचारों का तूफान चलता रहता था। उसके मन में हर क्षण अतीत की गलतियों का पछतावा और भविष्य की चिंताओं का बोझ था। कभी वह सोचता कि काश उसने अपने जीवन के कुछ निर्णय अलग तरीके से लिए होते तो शायद उसका वर्तमान अधिक सुखद होता। कभी वह भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर भयभीत हो जाता। अगर मैं असफल हुआ तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? इस निरंतर चलने वाली मानसिक हलचल ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था। एक दिन उसने सुना कि नगर के समीप एक विख्यात बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो मन की शांति और आत्मिक संतुलन की विधियां सिखाते हैं। बिना किसी देर किए विकास उनसे मिलने चला गया। भिक्षु ने ध्यानपूर्वक उसकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या जानना है? विकास बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन की बेचैनी से मुक्त होना चाहता हूं। मेरा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। जब मैं कुछ करने बैठता हूं तो विचार मुझे इधर उधर भटकाने लगते हैं। मैं अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में फंसकर अपना वर्तमान भी खो रहा हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को शांत और खाली कैसे कर सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, किसी भी समस्या का समाधान तभी मिल सकता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचे। आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहता हूं। उन्होंने एक गिलास में पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर रेत डाल दी। पानी गंदला हो गया। अब इस गिलास को कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ दो। विकास ने ऐसा ही किया। कुछ ही मिनटों में रेत नीचे बैठ गई और पानी स्वच्छ दिखने लगा। भिक्षु बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, वे और अधिक हावी होने लगते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के आने जाने देते हो, वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करके स्वाभाविक रूप से ठहरने देना है। विकास को पहली बार अपने मन को समझने की दिशा मिली। भिक्षु ने उसे ध्यान और स्वीकृति की शक्ति को अपनाने की सलाह दी। धीरे धीरे उसने इस विधि को अपनाया और पाया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और नियंत्रित हो गया है। इस कहानी का सार यह है कि जब हम विचारों से जूझना छोड़ देते हैं और उन्हें सहजता से देखने लगते हैं, तो वे धीरे धीरे स्वयं ही शांत हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने मन की बकबक को रोकना चाहते हैं, तो विचारों को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार कीजिए और देखने दीजिए कि कैसे आपका मन स्वतः शांत होने लगता है। समस्या को ठीक से समझते हुए बौद्ध भिक्षु ने पूछा, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उसे कभी ठीक से समझा है? विकास ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसे जानता हूं, यह उतना ही रहस्यमय लगता है। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इसमें छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। विकास गया, पत्थरों से घड़ा भरकर लाया और उसे भिक्षु के पास रख दिया। भिक्षु बोले, इस घड़े को अपना मन समझो और इसमें भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इसमें और पत्थर डालो। विकास ने कोशिश की, लेकिन पहले से भरे घड़े में और पत्थर नहीं आ सके। कुछ नीचे गिरने लगे। भिक्षु ने कहा, देखो, जब घड़ा भर गया तो नए पत्थर गिरने लगे। अगर और पत्थर डालने हैं तो पहले पुराने निकालने होंगे। विकास ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हमें अपने मन को खाली करना चाहिए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले मेरी पूरी बात सुनो। हमारा मन घड़े के विपरीत है। घड़े को पत्थरों से भरा जा सकता है, लेकिन मन को विचारों से नहीं। मन तो हमेशा खाली रहता है। विकास चकित होकर बोला, अगर मन पहले से खाली है तो इसे खाली करने की आवश्यकता ही क्यों है? भिक्षु ने कहा, इस घड़े से एक एक कर पत्थर निकालो। विकास ने घड़े से सभी पत्थर बाहर निकाल दिए, जिससे वह खाली हो गया। फिर भिक्षु ने कहा, अब तुम इसमें नए पत्थर डाल सकते हो, चाहे वही पुराने हों या नए। विकास ने कहा, गुरुदेव, यही तो मैं भी चाहता हूं, अपने मन को खाली करना, लेकिन मैं यह कैसे करूं? भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो निकालो। विकास ने अचरज से पूछा, यह कैसे संभव है? एक पत्थर होगा तो केवल वही निकलेगा,
दो कैसे निकलेंगे? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर यह घड़ा चमत्कारी नहीं है तो भी तुम्हारा मन चमत्कारी है। जब तुम एक विचार निकालते हो तो उसके साथ दो और आते हैं। जब उन दो को पकड़ते हो तो चार और उभरते हैं। यही विचारों की श्रृंखला बनती जाती है। घड़ा पत्थरों से भर सकता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली है, बस तुम इसे विचारों से ढक देते हो। इसे समझो, तभी शांति मिलेगी। लेकिन वह अपने मन को खाली नहीं कर पाता। यह सब मन की माया है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है, पर फिर भी कुछ नहीं है। तब उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही उलझा रहूंगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई उपाय नहीं है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। विकास ने तुरंत वैसा ही किया। फिर भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उससे एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मुझे पता है कि तुम एक कुशल कलाकार हो। विकास ने घड़े से एक पत्थर निकाला और उसे तराशना शुरू किया। तराशते हुए उसे लगा कि यह पत्थर ठीक नहीं है। उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर लिया, पर उसका रंग उसे अच्छा नहीं लगा। इसी तरह एक एक करके उसने सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। यह सब करते हुए बौद्ध भिक्षु उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर भिक्षु ने कहा, जो पहला पत्थर तुमने निकाला था, उसे यह सोचकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है और यही एकमात्र पत्थर तुम्हारे पास बचा है। विकास ने वैसा ही किया। उसने उस पहले पत्थर को लिया और पूरी मेहनत से तराशना शुरू किया। अंत में उसने उससे एक बेहद सुंदर मूर्ति बना डाली और भिक्षु को भेंट की। मूर्ति देखकर उसने कहा, गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तो हम अपनी सारी शक्ति उसी एक चीज में लगा देते हैं और उसे बेहतरीन बना देते हैं। लेकिन जब हमारे पास ढेर सारे विकल्प होते हैं तो न हम पत्थर चुन पाते हैं और न ही मूर्ति बना पाते हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है। एक विचार के पीछे वह हजारों विकल्प खोल देता है। फिर हम उस मुख्य विचार को छोड़कर उन बेकार के हजारों विचारों में उलझ जाते हैं। यह सुनकर युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने जवाब दिया, मन को खाली करना और साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने उत्साह से कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों ना हो। तब भिक्षु ने कहा, मन को खाली करने और नकारात्मक विचारों से मुक्त करने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझें। पहला तरीका है कि उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ या लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपने पद और धन के घमंड में दूसरों को छोटा समझते हैं। वे अपने से नीचे वालों को यह एहसास दिलाते हैं कि वे कुछ भी नहीं हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। कई बार हमारे दोस्त या परिवार के सदस्य भी ऐसा करते हैं। वे हमें छोटा महसूस कराते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी चाहिए। ये लोग तुम्हारी नजरों में तुम्हें गिराकर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। कभी कभी हमारे मन में अपने प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाती हैं। एक बौद्ध भिक्षु इस स्थिति से निपटने का दूसरा तरीका सुझाते हुए कहते हैं कि हमें अपने मित्र बहुत सोच समझकर और कम संख्या में चुनने चाहिए। हमें केवल वही लोग अपने मित्र बनाना चाहिए जिनसे हम कुछ सीख सकें, जिनका हम सम्मान कर सकें, जो हमारी भावनाओं को समझ सकें, जिनकी सोच हमसे मेल खाती हो और जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें। हमारे जीवन और चरित्र को आकार देने में माता पिता के बाद सबसे बड़ा योगदान हमारे मित्रों का ही होता है। इसीलिए सही मित्रों का चयन करना बेहद जरूरी है। यह भी कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का प्रतिबिंब होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग ईमानदार हैं, तो आप भी धीरे धीरे ईमानदारी की राह पर चलने लगेंगे। वहीं अगर वे 5 लोग धनवान हैं, तो आप भी धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने समय के साथियों के प्रभाव से वैसा ही बन जाते हैं जैसा उनका स्वभाव होता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था
मुझे किसी व्यक्ति के मित्रों से मिलवा दो और मैं उनके मित्रों को देखकर उस व्यक्ति का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना कहने में असमर्थ होते हैं। कई बार हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना पड़ता है जिनके साथ हम रहना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहने से हमें लगता है कि वे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये लोग हमारी जिंदगी से बाहर हों तो शायद हम अधिक खुशहाल जीवन जी सकें। बौद्ध भिक्षु आगे तीसरा तरीका बताते हैं कि आप अपने अतीत को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भविष्य को जरूर संवार सकते हैं। इसलिए पूरी तरह वर्तमान में जीते हुए उन चीजों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके। अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो वह बात हमारे दिमाग में बार बार घूमने लगती है। हम उस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे यह तनाव हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में मन में उठने वाले अनचाहे सवालों को कैसे शांत करें, उस बेचैनी को कैसे दूर करें और इस तनाव के जाल से कैसे बाहर निकलें। आज मैं आपको एक कहानी के जरिए गौतम बुद्ध की 4 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से तनाव को अलविदा कह सकते हैं। ये 4 आदतें आपके मन को शांति देंगी, आपको अच्छे कार्यों की ओर ले जाएंगी और आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देंगी। अगर आप इन्हें अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो आपका मन न कभी उदास होगा, न बेचैन रहेगा और न ही व्यर्थ की चीजों में उलझेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक बौद्ध भिक्षु जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन था। तभी वहां एक युवा राजकुमार पहुंचा। उसने भिक्षु के पास जाकर विनम्रता से कहा, महोदय, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान करो, मन को शांत रखो, लेकिन मेरे लिए तो यह असंभव सा लगता है। मैं 2 पल के लिए भी आंखें बंद करके चैन से नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना अशांत है कि हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। जैसे ही मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, मेरे दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोगों की कही बातें, बीते दिनों की यादें, आने वाले कल की चिंताएं और न जाने कितने अजीब अजीब ख्याल। मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करता हूं उतना ही मन और बेकाबू हो जाता है। आखिर में हार कर मैं ध्यान छोड़ देता हूं। यह कहकर राजकुमार ने भिक्षु की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोला, महोदय, कृपया मेरी इस परेशानी का कोई हल बताएं। भिक्षु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं क्या हल बताऊं? यह तो तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें अपने बस में नहीं रहने देता। तुमने इसे इतना छूट दे रखी है कि यह तुम्हारी बात भी नहीं मानता। राजकुमार ने थोड़ा निराश होकर कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही मुझे कोई राह दिखाएं। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे को गौर से देखा, जैसे उसके मन की उथल पुथल को पढ़ रहे हों। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने गुरु गौतम बुद्ध की 4 ऐसी आदतों के बारे में बताता हूं। अगर तुम इन 4 आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। तुम्हें न बेचैनी सताएगी, न चिंता घेरेगी। राजकुमार उत्सुकता से भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत है, दूसरों के मन को टटोलना छोड़ दो। तुम और तुम जैसे ज्यादातर लोग यही भूल करते हैं कि हर वक्त यह अनुमान लगाते रहते हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वह मेरे लिए ऐसा सोचता है, वैसा सोचता है। यह एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब तुम दूसरों के विचारों को अपने मन में बिठा लेते हो तो वहां बेचैनी का बीज बोया जाता है। इसे छोड़ दो। दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। अपने मन को अपने पास रखो, उसे बाहर भटकने न दो। कहानी यही नहीं रुकती। भिक्षु ने आगे बताया कि कैसे बुद्ध की ये शिक्षाएं राजकुमार के जीवन में बदलाव लाईं। लेकिन यह पहली आदत ही इतनी महत्वपूर्ण थी कि राजकुमार को उस दिन एक नई दिशा मिल गई। तो आप भी सोचिए, क्या आप भी दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश में अपना सुकून खो रहे हैं? अगर हां, तो आज से इसे छोड़ने का संकल्प लें। बाकी 3 आदतों के बारे में जानने के लिए क्या आप तैयार हैं? लोग अक्सर दूसरों के मन को गलत और नकारात्मक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोग उनकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं, उनकी सराहना नहीं करते या उनकी सहायता करने से कतराते हैं।
ऐसी तमाम नकारात्मक धारणाएं वे अपने मन में बिठा लेते हैं। फिर दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे उनसे हिसाब चुकता करें, कैसे उन्हें सबक सिखाएं या कैसे उन्हें छोटा दिखाएं। यह नकारात्मक सोच ही उन्हें अंदर से तोड़ती है और बेचैनी का कारण बनती है। इसीलिए दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना बंद करो। उनके विचारों को टटोलने की आदत छोड़ दो। अगर कुछ समझना ही है तो अपने मन को देखो। यह पता करो कि तुम्हारे अंदर क्या उथल पुथल मची है। कहीं तुम खुद नकारात्मकता, शिकायतों या दूसरों की बुराई करने की आदतों में तो नहीं फंस गए हो। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार से कहा, दूसरी आदत है यह सोचना कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कहीं वे मुझ पर हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। जो हंसना चाहता है उसे हंसने दे। दूसरों की असफलता पर हंसना तो जैसे लोगों का स्वभाव बन गया है। लेकिन सोचो, अगर तुम सफल हो जाते तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व महसूस करते। जब तुम सफलता पर उनकी प्रशंसा की उम्मीद करते हो तो असफलता पर उनके तानों से दुखी क्यों होना। असल में दिक्कत यह है कि हम असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफलता से भी ज्यादा जरूरी है। सफलता बिना मेहनत के मिल जाए तो इंसान में अहंकार आ जाता है और वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन असफलता हमें नम्रता, धैर्य और लगातार कोशिश करने का सबक सिखाती है। इसलिए असफलता को गलत मत समझो। और अगर तुम्हारे लक्ष्य में असफल होने का खतरा ही नहीं है तो समझ लो कि तुमने अपने सपनों को अपनी काबिलियत से छोटा बना लिया है। भिक्षु ने आगे कहा, अगर लोग तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। असफल वही होता है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश करता है। यह बात हमेशा याद रखो। अगर तुम में असफल होने का डर है तो तुम कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए असफलता और लोगों की हंसी से डरना छोड़ दो। फिर भिक्षु ने तीसरी आदत के बारे में बताया। तीसरी आदत है बेकार में समय को गंवाना। लोग सोचते हैं कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर बार समय उन्हें काट रहा है। समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने की वजह सिर्फ एक है। लोगों को लगता है कि उनके पास ढेर सारा वक्त है, लेकिन यह सच नहीं है। पहले के लोग भी यही सोचते थे कि उनके पास बहुत समय है, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह चला गया और कब उनकी जिंदगी खत्म हो गई। पूरा जीवन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया और खुद को जाने बिना, इस जीवन का मोल समझे बिना वे चले गए। इसलिए जब तक सांसें हैं, अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाओ, खुद को समझने में, दूसरों की भलाई में, सही रास्ता दिखाने में और इंसानियत के लिए कुछ करने में। भिक्षु ने एक सांस में जोड़ा, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को सच्ची खुशी नहीं मिली। हाँ, क्षण भर का सुकून जरूर मिल सकता है, जैसे किसी खेल में उलझकर या बेकार की बातों में वक्त गुजारकर, लेकिन वह सुकून जल्दी ही खालीपन में बदल जाता है। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर एक नई चमक आई। उसे लगा कि जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। उसने भिक्षु से पूछा, और चौथी आदत क्या है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, वह अगली बार बताऊंगा। पहले इन तीनों को आजमा कर देखो। क्या आप भी इन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? लेकिन जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितना कीमती वक्त बेकार कर दिया, तो तुम्हारे मन में खुद के प्रति गुस्सा उमड़ने लगता है। पछतावे की आग तुम्हें अंदर ही अंदर जलाने लगती है। यह पछतावा धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेता है और तुम बेचैनी की चपेट में आ जाते हो। फिर तुम बार बार अपनी उस भूल के बारे में सोचते रहते हो। नतीजा यह होता है कि तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, तुम उदास रहने लगते हो और यह सिलसिला चलता ही जाता है। इसकी जड़ कहां से शुरू हुई थी? समय को बर्बाद करने से। इसीलिए अब समय को काटना बंद करो और वही करो जो सचमुच मायने रखता है। भिक्षु ने राजकुमार की आंखों में झांकते हुए आगे कहा, चौथी आदत है यह सोचना कि अगर बड़े बड़े लोग कुछ कर नहीं पाए तो मैं कैसे कर लूंगा। सच तो यह है कि दूसरों से अपनी तुलना करना ही बेकार है। यह तुलना तुम्हें कमजोर करती है, तुम्हारे हौसले को तोड़ती है। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उसकी सोच अलग होती है। अगर कोई और न कर पाया तो क्या हुआ? शायद तुम वही बन जाओ जो कुछ नया कर दिखाए। इतिहास गवाह है कि अक्सर वही लोग याद किए जाते हैं जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती। भिक्षु ने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, हो सकता है जिसे तुम बड़ा समझ रहे हो
जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसने बहुत मेहनत की होगी, उसने सचमुच उतना प्रयास किया ही ना हो। कई लोग तो बस मेहनत का ढोंग करते हैं। वे बाहर से दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, पर अंदर से वे खाली होते हैं। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य के लिए उतनी मेहनत करते ही नहीं जितनी जरूरी होती है। फिर दूसरों के सामने बहाने बनाते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। और यही लोग दूसरों को हतोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं, जब मैं इतनी मेहनत के बाद कामयाब नहीं हो पाया तो तुम क्या कर लोगे। लेकिन सच ये है कि वे जानते हैं कि उन्होंने कभी पूरा जोर नहीं लगाया। ये सब वे अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कहते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। राजकुमार सुनते सुनते गहरी सोच में डूब गया। भिक्षु ने उसकी चुप्पी को भांपते हुए कहा, एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, इतने बड़े पेड़ को काटना नामुमकिन है, बड़े बड़े लकड़हारे हार गए, तू क्या कर लेगा। लेकिन उसने किसी की न सुनी। वह हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। एक दिन वह विशाल पेड़ धराशायी हो गया। लोग हैरान थे। उसने कहा, मैंने बस यह सोचना छोड़ दिया कि दूसरे क्या कर पाए या नहीं। मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। ठीक वैसे ही तुम भी दूसरों की नाकामी को अपनी राह का रोड़ा मत बनाओ। भिक्षु की बात खत्म होते ही राजकुमार के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण झलकी। उसने सोचा, शायद मैं भी कुछ कर सकता हूं, बशर्ते मैं इन चारों आदतों को छोड़ दूं। क्या आप भी इन आदतों को अलविदा कहकर अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने को तैयार हैं? वे अपने अधूरे प्रयासों से परेशान रहते हैं और दूसरों को यह कहकर डराते हैं कि अगर मैं यह न कर सका तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी और असफल इंसान को देखकर यह सोचना बंद कर दो कि कहीं तुम भी नाकामयाब हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपना पूरा जोर लगाना है, बाकी सब समय पर छोड़ देना है। फिर तुम जहां चाहो वहां अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। इतना कहकर वह भिक्षु चुप हो गए। अब राजकुमार को भी यह स्पष्ट हो चुका था कि उसे अपने जीवन में क्या कदम उठाना है। उसने मन में ठान लिया कि वह उन 4 बुरी आदतों को हमेशा के लिए त्याग देगा। उसने उस बौद्ध भिक्षु को दिल से धन्यवाद दिया और वहां से आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। दोस्तों, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। अगर मैं कोई काम शुरू करूंगा तो क्या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। साथ ही हमें अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। यह भी गलत है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम में असफल हो गया तो मैं भी उसमें सफल नहीं हो सकता। अगर तुम पूरे दिल और मेहनत से किसी भी काम को करो तो कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं रहता। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।